अशोक सर, सवाल खड़ा ये होता है, ये स्टेटमेंट तब आ रहा है और इसके बैकड्रॉप में मैं दो चीजें, पहले जो उनकी इकोनॉमिक अफेयर्स की मैं मिनिस्टर ही कह सकता हूं, उन्होंने कहा कि हमें इनसे विथड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, इटली कह रहा है कि वन बेल्ट वन रोड, उससे हमें हटना चाहिए। और फिर ये हाउ डू यू टेक इट सर? क्विक रिएक्शन। देखिए, मैं ये समझता हूं जो अमेरिका ने जो कहा है, जो चाइना वांट्स टू बी अ स्पॉइलर, मतलब ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, सभी देश मिलकर कर रहे हैं, उसमें वो अड़ंगे डालना चाहते हैं, उसमें वो ऑब्स्टिकल डालना चाहते हैं। कैन दे बी अ स्पॉइलर? नहीं, वो प्रयास तो कर रहे हैं। जैसे आपने देखा है, जो ये अभी वसुधैव कुटुंबकम के इसको लाने में वो उनको दिक्कत हो रही है, वो चाहते हैं जो उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इसमें जिक्र किया जाए, भारत ने कहा है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सारा डेट ट्रैप बन गया है। हर देश ने देखा है, श्रीलंका में आप देखिए और कितने देश देखिए, सब में चीन का वो डेट ट्रैप बना हुआ है। और फिर वो सॉरी सर, आपको रोक रहा हूं, बट क्या इंडिया एज एन ऑल्टरनेट टू चाइना अपने आप को इस G20 से उसने आपको प्रोजेक्ट कर दिया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब भारत अपना जो मॉडल है उसको वो प्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम कह रहे हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो भारत का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले एक था अमेरिका का जो कि कैपिटलिस्ट मॉडल, राइट। दूसरा अब चाइना ने अपना प्रपोज करना शुरू कर दिया, जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, कम्युनिस्ट रूल से। अब भारत ने अपना एक नया मॉडल दिया है ऑफ डेवलपमेंट। न्यू नैरेटिव ऑफ डेवलपमेंट। अमेरिका फेल, चाइना फेलिंग एंड इंडिया इमर्जिंग। समीर। बिल्कुल, लेकिन चीन के इस रुख पर भारत का क्या रुख होगा? अचल मल्होत्रा साहब, क्या लगता है आपको? क्योंकि एस जयशंकर से जब यह सवाल हुआ था हमारे विदेश मंत्री से, तो उन्होंने कहा था कि किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन तो सारे मुल्कों का हो रहा है, लेकिन फिर भी चीन के मौजूदा रुख को देखते हुए हमारी तरफ से क्या मैसेज देने की कोशिश हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है अगर चाइना नहीं आ रहा है तो इसमें नुकसान चाइना का है, भारत का कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, डेफिनेटली उसकी इमेज एज ए स्पॉइलर बनती है। डेफिनेटली ये मैसेज भी जाता है कि चाइना भरपूर कोशिश कर रहा है कि इस जो G20 जिसका पूरा स्केल्ड अप लेवल जो पूरी दुनिया में देख रही है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कहते हैं कि अगले साल हमारे लिए चैलेंज होगा इस स्केल पे करने का, तो वो इसको थोड़ा डाउनग्रेड करना, इसको इंडिया को एम्बैरेस करना और मैसेजिंग करना अपनी तरफ से, वो पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि देखिए, G20 आपके दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि G20 जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे डिबेट करने के लिए नहीं है। इसका मेन मैंडेट है ग्लोबल फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हेल्थ, यानी आपको एक ऐसा रोड मैप बनाना है कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी होगी, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगा, और उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे जितने भी मुद्दे हैं उसमें से कुछ एक मुद्दे ऐसे भी हैं जो चाइना को हजम नहीं हो रहे हैं। अभी बात हो रही थी रोड एंड ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, उसमें जो डेथ इन डेप्थ जो अपना जो कर्ज का जो बोझ है, जो स्ट्रेस है, डेथ स्ट्रेस, जिससे चाइना बहुत ही एलर्जिक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमें इससे बहुत सारी कंट्रीज से सपोर्ट मिली है, और हम ऐसे मैकेनिज्म भी अमेरिकन यूरोपियंस के साथ मिलकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन्हें मदद मिले। देयर इज अ पॉइंट टू इट सर, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में लगने वाले कूटनीति के महाकुंभ में, वर्ल्ड इकोनॉमी, और हर कोई यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, जो इस वक्त हमारे पास जानकारी आ रही है, जब हम बात कर रहे हैं तो पूरे रूस के अंदर सीरियल ड्रोन अटैक हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है, वित्तीय स्थिरता, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई मुद्दों पर बात होगी। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर, और उस पर भी चर्चा संभव है, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, एक मंच पर अमेरिका, रूस, चीन, जंग रोकने के तरीके पर चर्चा संभव है। नंबर 1, विश्व गुरु के तौर पर भारत की छवि उभरेगी। G20 देशों में सिर्फ चीन ही रूस के साथ है, 10 देश और यूरोपीय संघ यूक्रेन के साथ है। भारत, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना जो है वो न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं। इंडोनेशिया नोट करिए जहां पर पहले था, और अब बात कर रहे हैं भारत की। लेकिन रशिया ऑन योर साइड, क्विक रिएक्शन जी। इसमें जो इंडोनेशिया या भारत या जितने भी सदस्य हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि ये ग्लोबल साउथ की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जो थ्रस्ट था, और हमारी इकोनॉमी 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी है, और उस तरह से भी अगर आप इसको एम्फेसाइज करें तो देखेंगे ये एक्सक्लूसिव क्लब G7 जैसा नहीं रहा।
हाँ। इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, और एक्सपैंड ही नहीं कर रहे हैं, इसको एम्पावर कर रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स की तरफ, जो अब तक डेवलपमेंट। अमिताभ सर, मैं अब सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सर, लेट्स स्पेस इट अप अ लिटिल। सवाल खड़ा ये होता है कि क्या युद्ध के ऊपर कोई कंक्लूसिवली बात होगी सर, नहीं होगी? क्विक रिएक्शन सर। ऐसे तो इंडिया की तरफ से हम चाहते हैं कि कोई युद्ध ना हो, उसी डिस्कशन होगा क्या यूक्रेन वॉर के ऊपर? डिस्कशन होना तो चाहिए। होगा, आपको लगता है? होगा। लावरोव वहां पर आए हुए हैं सर, योर टेक। लावरोव आए हुए हैं, पुतिन नहीं आए हुए हैं। लावरोव से अभी आसियान समिट में जयशंकर साहब की मुलाकात हुई है। क्या लगता है कोई कंसेंसस युद्ध को लेकर होगा? लावरोव की कोशिश होगी कि इस पर कोई डिस्कशन ना हो, और अमेरिका की कोशिश होगी कि इस पर चर्चा हो। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी दोनों के बीच में है। शी जिनपिंग के न आने पर रशिया आइसोलेटेड फील करेगा या नहीं करेगा, ये सवाल है। आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। अशोक सर, क्विकली एक रिएक्शन मुझे ये बताइए। लावरोव यहां पर है, शी जिनपिंग नहीं है यहां पर, पुतिन यहां पर नहीं है, युद्ध कितना डोमिनेट करेगा? देखिए, मेरे ख्याल से युद्ध इतना डोमिनेट नहीं करेगा। हम वो 2-3 पैराग्राफ जो हैं, जो इसको कैसे हम रिफ्लेक्ट करें डिक्लेरेशन में, उसके ऊपर बातचीत होगी। क्योंकि देखिए, युद्ध के बारे में जो कुछ कहना है सभी ने कह दिया है, सबकी पोजीशन। कुछ लाइनें आएंगी क्या यूक्रेन पर? हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2 पैराग्राफ थे, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4 बाली डिक्लेरेशन में। मुझे जो अभी मालूम है, पैराग्राफ 4 पर अभी भी सहमति हो गई है सबकी। पैराग्राफ 3 में थोड़ी से कुछ हैं दिक्कतें, जो अभी यूरोपियन यूनियन का भी ये कहना आया है, जो भारत ने जो एक प्रपोजल दिया है, इट डजंट गो फार इनफ, तो उसके ऊपर बात होगी। बट युद्ध को कैसे रोका जाए वगैरह, युद्ध को कैसे रोका जाए, युद्ध को लेकर क्या बात हो सकती है, इस पर हम अपने मेहमानों से जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। रूस और चीन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आते हैं, तो चिंता भारत की भी बढ़ती है। मैं आपसे मैम जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, रूस यूक्रेन युद्ध ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्या इस पर कुछ बात होगी? क्या इस पर कुछ ठोस सामने आ सकता है? बात तो जरूर होगी, क्योंकि जो G7 का ग्रुप है, इस पे बहुत क्लियर है कि इसके ऊपर बिल्कुल उसको इंक्लूड करना चाहिए, स्टेटमेंट में भी कुछ उसके बारे में, और ये वॉर एंड होनी चाहिए। बट इंडिया कोशिश करेगा कि उसका टोन डाउन, उसका कोई भी स्टेटमेंट आए, और उसके ऊपर जैसे हम हमेशा कह रहे हैं, बात होनी चाहिए टू रिजॉल्व इट, डिप्लोमेटिक उसको समाधान होना चाहिए, ना कि और ये वॉर को खत्म करना चाहिए। लेकिन भारत युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है। रूस आज की डेट में यूक्रेन के साथ युद्ध में है। क्या ये भी एक वजह है कि थोड़ा असहज होते हुए भी नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, इसलिए वो पर्सनली नहीं है, ये माना जा सकता है क्या? नहीं, देखिए, वो अगर डोमेस्टिक लेवल पे देखा जाए, वार में इन्वॉल्व हैं, तो वो पीछे भी आसियान में भी, आसियान कह रहा हूँ, ब्रिक्स मीटिंग में भी नहीं गए थे, तो ठीक है, वो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ से आ रहे हैं, और है ना, अवॉइड तो किया जाएगा। ये जहाँ तक मेरी समझ है कि वार का इशू डोमिनेट नहीं करेगा इसमें। जियो इकोनॉमिक कंसर्न्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी नीड्स हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गया, ये सब, क्योंकि छोटी छोटी कंट्री को भी ध्यान में रखिए कि छोटी छोटी कंट्रीज को क्या फ़ायदा होने जा रहा है भारत की अध्यक्षता से, G20 की अध्यक्षता से, ये ज़्यादा डोमिनेट करेगा, मेरा मानना है। ठीक है, तो ये निशान, बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और एक सवाल ज़हन में यह भी आ रहा है कि क्या G20 के विस्तार की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डिवाइडेड G20, क्या यहां पर कोई कंसेंसस लेके आ पाएंगे? जो समीर बता रहे हैं उसके एक्सपेंशन की बात, अफ्रीका को हिंट कर रहे हैं। बड़ी खबर, ऋषि सुनक ने की पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व अद्भुत रहा है। ऋषि सुनक ने कहा है भारत वैश्विक नेतृत्व कर रहा है। ऋषि सुनक ने कहा है भारत के इस रोल को देखना अद्भुत है। ऋषि सुनक ने कहा है तमाम बड़े मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। ऋषि सुनक ने यह भी कहा है, लेकिन ये वो कंट्री कह रही है जहां पर क्राइसिस बहुत ज्यादा है, जहां पर फ्यूल क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज है, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत हाई है।